हमारी ये भारत भूमि बहुरत्न वसुंधरा है। समर्दवान माँ भारती को समर्पित महापुरुषों ने धरती को अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लोकमान्य तिलक जी के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू हुई। सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरागत श्रद्धा और उत्सव के साथ साथ समाज जागरण, सामूहिकता और समानता के भाव को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बना। वैसे समय कोई कालखंड था जब जरूरत थी देश अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ एकजुट हो। उत्सव ने जाति और सांप्रदाय की बाधाओं को तोड़ करके सभी को एकजुट करने का काम किया। अक्टूबर 1916 में माननीय तिलक जी अहमदाबाद जब आए, उस जमाने में आज के करीब 100 साल पहले 40,000 से अधिक लोगों ने अहमदाबाद में उनका स्वागत किया और यही यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकमान्य तिलक जी से अत्यधिक प्रभावित थे। और जब 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, तभी उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि वह अहमदाबाद में उनका स्मारक बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर चुने गए और तुरंत ही उन्होंने लोकमान्य तिलक के लिए उन्होंने विक्टोरिया गार्डन को चुना। और ये विक्टोरिया गार्डन जो ब्रिटेन की महारानी के नाम पर था। स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश इससे अप्रसन्न थे और कलेक्टर इसके लिए अनुमति देने के लिए लगातार मना कर रहा था, लेकिन सरदार साहब थे, वो अटल थे और उन्होंने कहा भले ही उन्हें अपना पद त्यागना पड़े, लेकिन लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा बनकर रहेगी। अंततः प्रतिमा बनकर तैयार हुई और सरदार साहब ने किसी और से नहीं बल्कि 28 फरवरी 1929 इसका उद्घाटन महात्मा गांधी से करवाया। और सबसे बड़े मजे की बात है, इस उद्घाटन समारोह में, उस भाषण में पूज्य बापू ने कहा कि सरदार पटेल के आने के बाद अहमदाबाद नगर पालिका को न केवल एक व्यक्ति मिला है, बल्कि उसे वह हिम्मत भी मिली है जिसके चलते तिलक जी की प्रतिमा का विराजमान संभव हो पाया। लोकमान्य तिलक ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। आज ये कहने का समय आ गया है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।